ज्ञान सम्मान के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय संविधान का निर्माण पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जहां से बीपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में हर साल सवाल बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान किसी एक दिन की उपज नहीं है। इसके पीछे दशकों का संघर्ष, बहस और एक सोच थी। सही कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक संविधान सभा का विचार, मतलब ये आइडिया आया कहां से? देखिए, यह विचार सबसे पहले वर्ष 1934 में एमएन राय ने रखा था। एमएन रॉय, ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, है ना? जी हाँ। तो ये नाम और ये साल 1934 दोनों याद रखना है। यहां से एक प्रश्न बन सकता है। तो ये तो एक व्यक्ति का विचार था। इसे एक राष्ट्रीय मांग का रूप किसने दिया? कांग्रेस ने? बिल्कुल। ठीक एक साल बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से इसकी मांग की। और फिर 1938 में पंडित नेहरू ने इसे और स्पष्ट किया, जहां तक मुझे याद है। हाँ, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अच्छा, तो अब गेंद ब्रिटिश सरकार के पाले में थी। उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने तुरंत तो नहीं माना, लेकिन नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। ध्यान से सुनिए, ये अगस्त प्रस्ताव 1940 ये प्रीलिम्स का पसंदीदा है। जी। और इसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। इसमें एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण का प्रस्ताव था, लेकिन एक शर्त थी। शर्त ये थी कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। सही। और इसी वजह से मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? उनकी क्या मांग थी? वे भारत को 2 हिस्सों में बांटना चाहते थे और चाहते थे कि दोनों की अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। तो ये गतिरोध कैसे टूटा? अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इसने 2 संविधान सभाओं की मांग को तो ठुकरा दिया, लेकिन एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गई। तो प्रीलिम्स के लिए इसे याद रखने की कोई ट्रिक है इस पूरे क्रम को? हाँ, घटनाओं के क्रम को ऐसे याद रखें। रॉय 34, कांग्रेस 35, नेहरू 38, अगस्त 40, क्रिप्स 42, कैबिनेट 46। बहुत बढ़िया। अब चलिए प्रीलिम्स के लिए इसका जल्दी से रिवीजन करते हैं। जरूर। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। पहला विचार एमएन रॉय 1934, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 और सबसे जरूरी संविधान सभा का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल है, इसमें कुछ आंकड़े हैं। संविधान सभा का गठन। हाँ, तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। इसकी विशेषताएं क्या थीं? मतलब कुल सदस्य कितने थे? पहला बिंदु, कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। 389। जी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थीं। अच्छा, और इन सीटों का आवंटन किस आधार पर हुआ था? दूसरा बिंदु, सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में था। मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर 1 सीट। और इन सीटों का कोई सामुदायिक विभाजन भी था? हाँ, तीसरा बिंदु यही है। ब्रिटिश प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। तो सदस्यों का चुनाव कैसे होना था? क्या ये प्रत्यक्ष चुनाव थे? नहीं। चौथा बिंदु, सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा किया जाना था, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। और देसी रियासतों के प्रतिनिधि? पांचवा बिंदु, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, मतलब वो मनोनीत होने थे। तो ये स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। बिल्कुल। अब चुनाव के परिणामों पर आते हैं। जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। नतीजे क्या रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। और देसी रियासतों का क्या हुआ? उनकी 93 सीटें। वो सीटें नहीं भर पाईं क्योंकि उन्होंने खुद को सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे,
ये सीधे प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी तथ्य है। तो प्रीलिम्स के लिए इसे याद रखने की कोई ट्रिक? हाँ, बस इतना याद रखें 369 कुल, 296 ब्रिटिश, 93 देसी। चलिए आप जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। कुल सदस्य 389। चुनाव का आधार जनसंख्या यानी 10 लाख पर 1। चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष। कांग्रेस की सीटें 208 और मुस्लिम लीग की सीटें 73। अब बात करते हैं सभा की कार्यप्रणाली की। यहाँ तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। लेकिन इसमें तो मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। नहीं लिया था। उन्होंने इसका बहिष्कार किया, इसलिए केवल 207 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। तो फिर अध्यक्ष किसे चुना गया? फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रहे, ये प्रीलिम्स का एक और पसंदीदा सवाल है, अस्थायी अध्यक्ष। जी, और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और उपाध्यक्ष भी थे, है ना? हाँ, सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। तो तारीखों के लिए कोई ट्रिक? बहुत आसान है। 9 को सच्चिदानंद अस्थाई, 11 को राजेंद्र स्थाई। चलिए इसका भी एक क्विक रिवीजन हो जाए। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, उद्देश्य प्रस्ताव। ये हमारे संविधान की आत्मा की नींव थी। हाँ, ध्यान से सुनिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें मुख्य बातें क्या थीं? इसमें भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करने, सभी नागरिकों को न्याय, समता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात थी। और अल्पसंख्यकों के लिए? हाँ, और अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की भी बात कही गई थी। इस प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसी का परिवर्तित रूप हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। अच्छा, तो इसकी भी कोई ट्रिक होगी? जी, 13 दिसंबर को नेहरू का उद्देश्य, 22 जनवरी को पास। चलिए इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। और इसका परिणाम क्या हुआ? ये संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अब देखिए, देश की स्थिति बदल रही थी, स्वतंत्रता करीब थी, तो स्वतंत्रता अधिनियम से संविधान सभा की स्थिति में क्या बदलाव आए, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिए, 3 मुख्य परिवर्तन हुए। पहला क्या था? पहला, सभा एक पूर्ण संप्रभु निकाय बन गई। अब वो ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को बदल या समाप्त कर सकती थी। और दूसरा? दूसरा, सभा एक विधायिका भी बन गई। मतलब उसे 2 काम सौंपे गए, संविधान बनाना और देश के लिए आम कानून लागू करना। ये दिलचस्प है। तो जब सभा के 2 अलग-अलग काम थे, तो अध्यक्षता कौन करता था? यहीं पे प्रीलिम्स में फंसाया जाता है। जब सभा संविधान सभा के रूप में काम करती तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। और जब विधायिका के रूप में? जब सभा विधायिका यानी संसद के रूप में काम करती तो अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते। अच्छा, और तीसरा बदलाव क्या था? तीसरा, मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे, वे सभा से अलग हो गए। इससे कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। ठीक है, तो इसकी याद रखने की ट्रिक? 3 शब्द, संप्रभु, विधायिका, 299 सदस्य। चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। पहला परिवर्तन, संप्रभु निकाय। दूसरा परिवर्तन, विधायिका का कार्य और उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तीसरा परिवर्तन, सदस्य संख्या 299 हो गई। संविधान बनाने के अलावा भी सभा ने कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य किए। जी हाँ, कई और काम भी किए। पहला, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। और राष्ट्रीय ध्वज, इसकी तारीख बहुत पूछी जाती है। दूसरा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये तारीख सीधे पूछी जाती है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बारे में क्या? तीसरा और चौथा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान
और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया। और इसी दिन एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था। हाँ, पांचवा काम 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इस पूरे काम में समय कितना लगा? संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कुल 11 बैठकें हुई और लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। इन तारीखों को याद रखने के लिए कोई ट्रिक? बिल्कुल, ध्वज 47 में, बाकी सब 50 में। बहुत खूब। अब इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और पहले राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950। कुल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब आते हैं समितियों पर। इतना विशाल कार्य कई समितियों के माध्यम से किया गया। प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों पर बात करते हैं। हाँ, यहाँ हम प्रमुख समितियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। जहां संघ शब्द आए वहां जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों वाली समिति के भी अध्यक्ष पटेल ही थे, है ना? जी, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और सभा के संचालन से जुड़ी समितियां? प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसको याद रखने के लिए कोई एक लाइन की ट्रिक? हाँ, एक लाइन याद रखिए, इससे 4-5 प्रश्न हल हो सकते हैं। संघ नेहरू, प्रांत पटेल, प्रारूप अंबेडकर, संचालन राजेंद्र। बेहतरीन। चलिए रिवीजन करते हैं। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। संघ समितियां नेहरू, प्रांतीय समिति पटेल, प्रारूप समिति अंबेडकर और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। अब जरा प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी पर विस्तार से बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और अन्य सदस्य कौन थे? अन्य सदस्य थे N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णामाचारी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या होगी? अंबेडकर और 6 अन्य ने 29 अगस्त को ड्राफ्ट बनाया। चलिए इसका भी रिवीजन कर लें। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। गठन 29 अगस्त 1947, अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, कुल सदस्य 7। अब हम अंतिम चरण पर हैं, संविधान का प्रभाव में आना और प्रवर्तन। जी, डॉक्टर अम्बेडकर ने अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया। इस पर 3 बार वाचन यानी रीडिंग हुई। और इसे पारित कब घोषित किया गया? अंत में 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया गया। इसी दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को सौंपा। यह तारीख 26 नवंबर 1949 प्रीलिम्स का एक और पसंदीदा सवाल है। जी, इस दिन कुल 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अपनाए गए संविधान में क्या क्या था? उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है? हाँ, या फिर मुख्य वास्तुकार। लेकिन यहाँ एक ट्रिकी सवाल है, क्या पूरा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था? नहीं, यहीं पर ध्यान देना है। कुछ अनुच्छेद जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद से संबंधित, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। तो फिर बाकी प्रावधान कब लागू हुए? संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, उस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए। तो इसके लिए याद रखने की ट्रिक बहुत सरल है। 26 नवंबर को अपनाया, 26 जनवरी को पूर्ण लागू। चलिए इसका भी रिवीजन हो जाए। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। और प्रारंभ में क्या था? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। चलिए अब कुछ अन्य आवश्यक तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं जो सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे कि संविधान सभा का प्रतीक यानी मुहर क्या था? वो हाथी था।
सही। और संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार कौन थे? सर BN राव। बिल्कुल। सचिव कौन थे? HVR अयंगर। और जिसने अपने हाथ से संविधान लिखा वो सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जी। और इसका सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस और ब्योहर राममनोहर सिन्हा प्रमुख थे। इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक हो जाए। हाँ, प्रतीक हाथी, सलाहकार राव, सुलेखक रायजादा। बहुत खूब। अब इस पूरे अध्याय का एक अंतिम और त्वरित रिवीजन करते हैं। जरूर। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। पहला, संविधान सभा का आधार कैबिनेट मिशन 1946 था। दूसरा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी थे। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। और अंत में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो ये थी हमारे संविधान के निर्माण की पूरी कहानी। इन सभी तथ्यों, तारीखों और नामों को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। बिल्कुल। अगली चर्चा में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।